ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब करता है, चरित्र को बताता है कि इसका चाल ये है, चरित्र ये है, चेहरा ये है। तो नेचुरल है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का विचार देश में हिंसा और नफरत का बनाया, उसके ये विकार निकल रहे हैं देश में अलग अलग स्केल पे। क्या कारण है कि जब ऐसी घटना जो अलोकतांत्रिक होती है, जब नेता वाहियात होता है, नेता एक तरह से हिंसक होता है, पॉलिटिकल राजनीतिक लोगों के परिवार के लोग हिंसक होते हैं, वो बीजेपी के क्यों निकलते हैं? लॉजिक क्या है इसका? यही तो सवाल है ना कि कैसा चाल चरित्र चेहरा है आपका। चुनाव कराने की जरूरत क्या पड़ी? कौन सा? ये तो पहले नहीं, ये पिछले 2 महीने से तैयारी चल रही थी। मैंने कहा कांग्रेस बदल रही है, सारी चीजें आपको हम जब बताना होगी तभी बताएंगे। पहले जो मिल जाती थी चीजें, इससे यही तो परेशानी है। अब सही तरीके से चल रही कांग्रेस, तो आपको जी नेता के समर्थक को बना दिया जाता था, चुनाव की प्रणाली क्या फिर से पहले से पूरे देश में चल रहा है। जा रहा था कि नेता समर्थक को बना दिया जा रहा था, पदाधिकारी की वजह से चुनाव करा रहा था। मैंने अभी मेरा पूरा नेता पुत्रों के नाम में दावेदारी में, तो इसको लेकर भी सवाल ऐसा है कि लोकतांत्रिक अगर नेता पुत्र होना गुनाह है, उसने कोई गलती तो की नहीं कि नेताजी के घर में पैदा हो गया, पर इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो सकती है कि जनता को मैसेज दे दिया 1 महीने में आप मेंबर बनो, यूथ को दे दिया 18 से 35 साल का सारा ओपन है सब, और मेंबर बनो, अपना नेता चुनो। अब नेता का लड़का अगर चुन के आ गया तो उसने कोई गलती नहीं की कि वो नेता के घर में पैदा। आज मुख्यमंत्री निवास पर गौ संचालकों से सम्मेलन किया जा रहा है, गौपालक को प्रोत्साहन मिलेगा, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो गंभीरता उन्होंने दिखाई, क्योंकि मुझे भी अगर वो पता होता और बुलाते तो मैं जाके उनसे आग्रह करना चाहता है कि गाय इस देश की अस्मिता का एक हिस्सा है। गाय माता की रक्षा करना, गो सेवा करना, ये भारतीय परंपराओं का हिस्सा है, धार्मिक परंपराओं का हिस्सा नहीं है, भारतीय परंपराओं का हिस्सा है, और वो धर्म से ऊपर है। किसी भी धर्म में गाय माता का स्थान सर्वोच्च, गाय माता कहा गया, यानी मैं समझता हूं कि इससे पवित्र शब्द नहीं हो सकता है। तो वो कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पर मेरा उनसे सवाल है कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गाय की हत्याओं का, मांस का, गो मांस का देश में ही होता है, तो इसके लिए तो आप लोग पॉलिटिकल भाषण देते थे अलग अलग तरीके से, उसका उत्तर भी आज देना चाहिए इस पवित्र अवसर पर। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी 1000 से ऊपर 15 महीने में, उनकी कैसी हालत हो रही है, जर्जर हो रही है सब। गाय रोड पे है, रोड पे रोज कम से कम 200 गायों के एक्सीडेंट होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो 200 गायों की रोज एक्सीडेंट से मौत होना सरकार का क्या दायित्व है? इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। गाय जो है, गौशालाओं के लिए जो बजट है राशन का, वो इतना कम है कि गाय उसको खा के जिंदा नहीं रह सकती, उसमें भी करप्शन है। तो उसके लिए कोई कार्य योजना है क्या सरकार की? और फिर उसको जो इतना कम आप पैसा देते हो, 40 पैसे, 1.5 रुपया, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 2.75 रुपये, ऐसे पैसे अलग अलग समय पे बढ़ाए गए, तो उसमें क्या इजाफा करेगी क्या सरकार? ये सवाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री जी से। और गो सेवा करना हमारा सबका दायित्व है। अगर मुख्यमंत्री जी हमें भी निर्देश करेंगे, मैं यूं नहीं कहा, आग्रह करेंगे कि गाय की सेवा के लिए आप लोग आगे आओ, सरकार और विपक्ष साथ में मिलकर कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, हम उनका साथ देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विदिशा मॉडल आप लोगों ने तैयार किया है, जहां जहां कांग्रेस कमजोर नजर आती है वहां विदिशा मॉडल। पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा है। पूरे प्रदेश में जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है पंचायत पे उतारे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष बनाया जा रहा है। 25,000 के आसपास जो पंचायतें, सब में एक एक अध्यक्ष बनेगा। पूरे प्रदेश में जितने वार्ड है, एक वार्ड अध्यक्ष और एक वार्ड प्रभारी बनाया जा रहा है। जितने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है वार्डों में उतारे जा रहे हैं। निचली इकाई कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो इसको पूरा मूर्त रूप देगी, और जो भी सेगमेंट में जो व्यक्ति आता, जो हमारा संगठन आता है, उसको हम सौंपेंगे डेटा और व्यक्तियों का। तो ये अपने आप में नीचे तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत वैचारिक रूप से करने का एक प्रयास है। और ये विदिशा में हमने एक्सपेरिमेंट करा, हम 90% सही चले गए। जो लुकुना है वो अगली जगह हम ठीक करेंगे। पूरे प्रदेश में मैं पिछले 6 महीने से ये बात कह रहा हूं कि राहुल जी का ये विजन है, और उस विजन पे हम काम कर रहे हैं। पार्टी संगठन सृजन अभियान में पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता लगा हुआ है। सीनियर से सीनियर नेता, सीनियर से सीनियर व्यक्ति, कितना भी व्यस्त हो, सब इसमें अपना योगदान दे रहे हैं।